श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 74 of the Ayodhya Kandan, which has 36 verses. Severely reproaching his mother once more and making up his mind not only to bring back Sri Rama from the forest and crown him king, but also to go into exile for 14 years in order to redeem his elder brother's vow. Bharata, who is filled with rage at the thought of the mischief wrought by his mother. आज हम चतुसप्तम सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 36 श्लोक हैं। भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। तां तथा गर्हयित्वा तु मातरं भरतस्तदा रोषेण महताविष्टः पुनरेव अब्रवीत् वचः। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोष वेश में भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे। Having reproached his mother Kaikeyi as aforesaid on that occasion, Bharata, for his part, who was filled with violent anger, spoke once more as follows. राज्यात् भ्रंशस्व कैकेयी नृशंसे दुष्टचारिणी परित्यक्तासि धर्मेण मामृतं रुदति भव। दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदय कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। Be deprived of sovereignty, O cruel Kaikeyi, of vicious conduct, since you have been forsaken by virtue. Keep wailing for life, taking me to be dead, since the course you have adopted is bound to prove fatal to me. किं नु ते अदूषयद् रामो राजा वा वृषधार्मिकः ययोर्मृत्युः विवासश्च त्वत्कृते तुल्यमागतौ। श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। What interest of yours, I wonder, did Sri Rama or the exceedingly pious king mar, whose banishment and death severely came about at one and the same time because of you? भ्रूणहत्यामसि प्राप्ता कुलस्य अस्य विनाशनात् कैकेयी नरकं गच्छ मा च तात सलोकताम्। कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। By having brought destruction to this family, you have incurred the sin of having killed a Brahmana studying the Veda. Proceed you therefore to hell after death, O Kaikeyi, and not to heaven in common with my father, your husband, the virtuous King Dashratha. यत् त्वया हीदृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा सर्वलोकप्रियं हित्वा माम् अपादितं भयम्। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोक के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। Since such a gross sin has been incurred by you through a terrible act in the form of taking the life of a pious husband and sending into exile a loving and virtuous son, peril of being disowned by my loving brother has been brought by you to me, as well as banishing a prince who is the beloved of all people. तत्कृते मे पिता वृत्तो रामश्च अरण्यमाश्रितः अयशो जीवलोके च त्वया अहं प्रतिपादितः। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। Because of you, my father has joined the majority, while Sri Ram has taken up his abode in the forest.
and I too have been subjected to ignominy in the world of mortals by you. मातृरूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके न ते अहम अभिभाष्यो अस्मि दुर्वृत्ते पतिघातिनी। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारनी पतिघातनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है, तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। I ought not to be spoken to by you, O cruel woman of evil conduct and covetous of sovereignty, who has killed your own husband and are my enemy in the guise of a mother. कौसल्या च सुमित्रा च याश्चान्या मम मातरः दुःखेन महता विष्टाः त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब कुल कलंकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। Having got you the disgrace of your family for a co-wife, Kausalya and Sumitra and my other mothers too have been filled with great agony. न त्वम् अश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य धीमतः राक्षसी तत्र जातासि कुल प्रध्वंसिनी पितुः। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। Surely you are not the daughter of the virtuous and wise king Ashwapati, but an ogress sprung from his lions, who has brought complete ruin to my father's race. त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणः वनं प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः। यत् प्रधानासि तत् पापं मयि पित्रा विना कृते भ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य च अप्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए, इन सब कुकृत्यों द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। Since the virtuous hero Sri Rama, who is ever devoted to truth, has been sent into exile to the forest by you, and my father too has departed for heaven because of you, the sin that has been chiefly incurred by you thereby has been visited on me, who have consequently been deprived of both my father and abandoned by my brothers Sri Rama and Lakshmana, and I have become unpopular with the whole world. कौसल्यां धर्म संयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये कृत्वा कं प्राप्स्यसे ह्यद्य लोकं निरयगामिनी। पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरक गामिनी के कई धर्म परायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? Indeed, having rendered Kausalya, who is wedded to piety, desolate by depriving her of her husband and only son, O woman of sinful resolve and doomed of perdition, what realm other than the infernal regions will you attain now after death? किं नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धु संश्रयं ज्येष्ठं पितृसमं रामं कौसल्याया न संभवम्। क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य है। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता है। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? Did you not cognize Sri Rama, born of Kausalya's own womb, to be my eldest brother, and therefore as good as my father, self-controlled and the asylum of his kinfolk, O cruel woman? अंग प्रत्यंगजः पुत्रो हृदयाच्छाभिजायते तस्मात् प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है।
अन्य भाई बंधु केवल प्रिय ही होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। A son takes his shape from the essence of the various primary and secondary limbs of his father in the form of his generative fluid, and the heart of his mother, which is the fount of her ovum. Hence, he is dearer than all to his mother, whereas her other relations are simply dear to her. अन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुरसम्मता वहमानौ ददर्शोर्व्यो आम पुत्रौ विगत चेतसौ। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाले देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। On one occasion in the hoary past, so the tradition goes, Surabhi, the cow of plenty, who knows what is right and is adorned by gods, saw a pair of bullocks, her own sons, fallen unconscious on the ground while drawing the plow. तौ अर्धदिवसं श्रान्तौ दृष्ट्वा पुत्रौ महीतले रुरोध पुत्रशोकेन बाष्पपर्याकुलेक्षणम्। मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। Seeing her two sons lying on the ground, exhausted due to their having toiled hard for half the day, Surabhi wept with grief, born of anxiety for her sons, her eyes blinded with tears. अधस्तात् व्रजतः तस्याः सुरराज्ञो महात्मनः बिन्दवः पतिता गात्रे सूक्ष्माः सुरभि गान्धिनः। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु की दो बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। Her sweet scented teardrops fell on the person of the high-souled Indra, the ruler of gods, who happened to pass below. निरीक्षमाणस्तां शक्रो ददर्श सुरभिं स्थितां आकाशे विष्टितां दीनां रुदतीं वृष दुःखितां। जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। Looking upwards, Indra beheld the said Surabhi standing, weeping in the heavens in a miserable plight, sore afflicted. तां दृष्ट्वा शोकसंतप्तां वज्रपाणिर् यशस्विनीं इन्द्रः प्राञ्जलिर् उद्विग्नः सुरराजो अब्रवीत् अचः। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुए देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले। Perturbed to find the illustrious cow agonized through grief, Indra, the ruler of the gods, who carried a thunderbolt in one of his hands, spoke with folded hands as follows. भयं कच्चिन्न च अस्मासु कुतञ्चित् विद्यते महत् कुतो निमित्तः शोकः ते ब्रूहि सर्वहितैषिणी। सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम्हें ये शोक प्राप्त हुआ है। I hope there is no grave danger to us heavenly beings from any quarter whatsoever. Now tell me, O well-wisher of all, what is the occasion of your grief? एवमुक्ता तु सुरभिः सुरराजेन धीमता प्रत्युवाच ततो धीरा वाक्यं वाक्यं विशारदा। बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। Addressed in the aforesaid words by the wise Indra, the ruler of gods, the intelligent Surabhi, for her part, who was adept in speaking, forthwith replied in the following words. शान्तं पापं न वह किंचित् कुतश्चिद् अमराधिप अहं तु मग्नौ शोचामि स्वपुत्रौ विषमे स्थितौ। देवेश्वर पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से भी कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को
विषम अवस्था घोर संकट में मगन हुआ देख शोक कर रही हूँ। एतौ दृष्ट्वा कृशौ दीनौ सूर्यरश्मिप्रतापितौ वध्यमानौ बलिवर्धौ कर्षकेन दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान उन्हें पीट रहा है। Heaven forbid. There is no danger whatsoever to you from any quarter, O ruler of immortals. I, however, grieve to see plunged in adversity a pair of bullocks, my own progeny, emaciated and miserable, scorched by the sun's rays, and on top of it, being beaten by an evil-minded farmer. मम कायात् प्रसूतौ हि दुःखितौ भारपीडितौ यौ दृष्ट्वा परितप्ये अहं नास्ति पुत्रसमः प्रियः। मेरे शरीर से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। I feel so distressed to find the two bullocks who are sprung from my own womb, afflicted and oppressed with a heavy load, for there is none so dear to a mother as a son. यस्याः पुत्रसहस्रैः तु कृष्णं व्याप्तमिदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो न सुतान् मन्यते परम्। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से ये सारा जगत भरा हुआ है, उनकी कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने ये माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। Seeing Surabhi, by whose countless offsprings in the shape of the bovine race, the whole creation is filled, weeping, Indra reckoned none as dearer to a mother than a son. इन्द्रो हि अश्रुनिपातं तं स्वगात्रे पुण्यगन्धिनं सुरभिं मन्यते दृष्ट्वा भूयसीं ताम् इहेश्वरः। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। Perceiving that dropping of tears which emitted a sweet odor from the eyes of Surabhi on his own person, the powerful Indra recognized the said Surabhi to be the greatest of all in this world. समा प्रतिम वृत्ताया लोकधारण काम्यया श्रीमत्या गुणमुख्यायाः स्वभाव परिचेष्टया यस्याः पुत्र सहस्राणि सापि शोचति कामदुःख किं पुनर्या विना रामं कौशल्या वर्तयिष्यति। जिनका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभिष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न सत्य रूप प्रधान गुणों से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली हैं, और जिनके सहस्त्रों पुत्र है, वह कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तब जिनके एक ही पुत्र है, वह माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। When even the celebrated cow of plenty, whose conduct in the world is uniformly beneficent to all and is without parallel in this respect, actuated as she is by the desire to sustain the world, nay, who is rich in the power to grant the desire of all, whosoever approaches her, and is foremost in her virtue of truthfulness, etc., and who is blessed with numberless offsprings, grieves for them as an outward expression of her natural love for her progeny. How much more will Kausalya, who will have to drag her existence without Sri Rama, her only son? एकपुत्रा च साध्वी च विवत्सेयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत्य चेह च लप्स्यसे। इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछोह करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी। Kausalya, who is blessed with one son only and is a virtuous lady to boot, has been deprived of her son by you. Hence, you will incessantly undergo suffering here as well as after death. अहं त्वपचितिं
भ्रातुः पितुश्च सकलाम् इमां वर्धनं यशस्श्चापि करिष्यामि न संशयः। मैं तो ये राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और ये सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। I, for my part, shall offer worship as follows, in the form of bringing him back from the forest and restoring his patrimony to him, my elder brother Sri Rama, and entire worship in the form of all obsequial rites to my father, and also enhance their reputation. There is no doubt about it. अनाज्य च महाबाहुं कोसलेन्द्रं महाबलं स्वयमेव प्रवेक्ष्यामि वनं मुनि निषेवितम्। महाबली महाभाव कौशल्य नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनि जन सेवित वन में प्रवेश करूंगा। Having caused Sri Rama, the ruler of the kingdom of Koshala, who is distinguished by long arms and is possessed of great might, to return to Ayodhya, I shall myself retire in his place to the forest frequented by hermits, and thus save him from the sin of having violated his vow. नहि ह्यहं पापसङ्कल्पे पापे पापं त्वया कृतं शक्तो धारयितुं पौरैः अश्रुकण्ठैः निरीक्षितः। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्ववासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कांड हो मुझे देख और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। Looked on by the citizens with their throat full of tears, I shall surely not be able to brook the sin perpetrated by you in the shape of sending the eldest brother into exile and securing the kingdom in favor of a younger one, O wicked woman of sinful resolve. सा त्वम् अग्निं प्रविश वा स्वयं वा विषदण्डकान् रज्जुं बद्ध्वा अथवा कण्ठे न हि ते अन्यत् परायणम्। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवाय तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है। Having deliberately committed this sin, enter you the fire or retire yourself to the Dandaka forest, or again end your life by tying a cord round your neck and throttling yourself. There is no other course left for you. अहम् अपि अवनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे कृतकृत्यो भविष्यामि विप्रवासितकल्मषः। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरे कलंक दूर होगा और तभी मैं कृत्य होऊंगा। I too shall have washed my stain and accomplished my purpose only when Sri Rama of unfailing prowess has returned to his native land. इति नाग इव अरण्ये तोमराङ्कुशतोदितः पपात भुवि संक्रुद्धो निश्वसन्निव पन्नगः। ये कहकर भरत वन में तोमर और अकुंशा द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। Having spoken thus and hissing, highly enraged like a serpent, Bharata dropped unconscious to the ground like an elephant pricked with a javelin and a goad in a forest. संरक्त नेत्रः शिथिलाम्भरस्तथा विधूत सर्वाभरणः परन्तपः बभूव भूमौ पतितो नृपात्मजः शचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए शचीपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। With deep red eyes, his garment loosened and all his jewels tossed about, the prince Bharata, the tormentor of his foes, fell to the ground like a banner
raised in honor of Indra and pulled down at the end of the festival. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 74 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।